हेलो हेलो नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? काफी देर हो गई, 5 मिनट से मैं लाइव करने की कोशिश कर रहा हूं। वी आर लाइव। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू ऑल। सभी कामों से फ्री होके मैं एकदम आ गया हूं, आपकी सेवा में हाजिर हूं, सब बताने के लिए कि अब आपको क्या करना है और मैं क्या करूंगा। हमेशा मैं, जब भी आपके पास ऐसा वक्त आता है जब आप बहुत घबराए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, मैं हमेशा हाजिर होता हूँ। पिछला 1 महीना लेकिन बहुत खराब गया, मुझे भी उसके लिए अफसोस है। और देखिए, भगवान ने चाहा तो उस एसएससी सीजीएल टाइम पे हो जाएगा। पता नहीं अभी भी मेरे मन में ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद पेपर नहीं हो पाएगा, बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि पेपर अगले महीने है और हमारे पास 1 महीना गिनती का है। अब इस 1 महीने में हम कैसे अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, सीएचएसएल वालों के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपने देखा, हमने थंबनेल लगाया है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपने टर्न सही ले लिया तो आप सक्सेस तक पहुंच जाएंगे, और अगर आपने टर्न सही नहीं लिया तो आप फेलियर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आपको सक्सेस लेनी है, चाहे आप सीएचएसएल में सेलेक्ट हो, चाहे सीपीओ में, चाहे सीजीएल में। अभी तक आप देख रहे होंगे कि मैं लगभग 70 to 80% तो सिलेबस खत्म कर चुका हूं। 70 to 80% सिलेबस खत्म कर चुका हूं, लेकिन ये 1 महीना हमारे लिए बहुत ही अब आ रही है आवाज? कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। मैं देखिए क्या कह रहा था, एक छोटी सी बात मैं बता रहा था कि अगर आप 2020 सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं जो 1 महीने में है, तो आप जीएस और वोकैब की क्लास करना बंद कर दीजिए। अगर आप मैथ्स का सिलेबस खत्म कर चुके हैं, अगर आप मैथ्स का सिलेबस 2 बार खत्म कर चुके हैं, तो मैथ्स की भी क्लास लेना बंद कर दीजिए। सिलेबस अगर आप खत्म कर चुके हैं और आप रिविजन के लिए पढ़ रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है, आप एक क्लास लेना बंद कर दीजिए। क्लास से कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि मैथ्स का भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है और लगभग लास्ट के 1-2 टॉपिक चल रहे हैं, तो आप क्लास लीजिए, क्योंकि मैथ्स की क्लास आपके लिए फायदेमंद होगी। वैसे भी 250 नंबर की मैथ्स है। ग्रामर की क्लास भी आपके लिए फायदेमंद होगी, बट जीएस की क्लास मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना नोट से पढ़ सकते हो, जितना वोकैब नोट से याद कर सकते हो, क्लास से कुछ नहीं होगा। 1.5 घंटे की क्लास में 10 वोकैब याद करके कभी सिलेक्शन नहीं होगा, या 15 वोकैब याद करके कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। सिलेक्शन तभी होगा जब 1 घंटे के अंदर कम से कम 50, 60, 100 तक वोकैब याद करोगे, तब सिलेक्शन होगा। तो इन चीजों में करंट अफेयर की क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। सीधे नोट्स पकड़ो किसी के भी जिसने बनाए हो, या टीचर की पीडीएफ उठाओ, जिससे भी पढ़ रहे हो उससे बोलो हमें पीडीएफ दे, और सीधे रट्टा मारो। इतना वक्त अब नहीं बचा है, और छोड़ के भी नहीं जा सकते। मालूम है करंट अफेयर से 2-3 सवाल आएंगे, छोड़ के भी नहीं जा सकते। अब बात आती है मैथ्स की, हमारी साइड से क्या होगा। पूरे दिन में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, लगातार पढ़ रहे थे, उनको तो 12 घंटे की पढ़ाई काफी है। उनको 12 घंटे की पढ़ाई काफी है। 12 घंटे तो उन्हें भी 1 महीने लगातार पढ़ना पड़ेगा, पेपर से 2-3 दिन पहले तक। 12 घंटे की पढ़ाई के बिना आज की डेट में जिस हिसाब से एसएससी की कट ऑफ जा रही है, सिलेक्शन आसान नहीं है, हलवा नहीं है भैया, मेहनत बहुत लगेगी। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं वो मैं अपनी साइड से आपको बता देता हूं कि मैं
30 क्लासेस, नहीं 20 मिलती है ना मुझे, हाँ, यानी सीजीएल तक कोशिश रहेगी मेरी कि मैं 40 क्लासेस का एक क्रैश कोर्स टाइप मैथ्स का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर कंप्लीट मैथ्स रिवीजन, दिस इज नॉट द प्रैक्टिस कोर्स, दिस इज नॉट द प्रैक्टिस कोर्स, दिस इज द क्रैश कोर्स रिवीजन कोर्स। अब आप सोचेंगे प्रैक्टिस कोर्स और रिवीजन कोर्स में क्या अंतर है? देखिए, प्रैक्टिस कोर्स में हमारी कोशिश होती है नए नए सवाल लेके आना जिस बच्चे की तैयारी ऑलरेडी है, बट जिस बच्चे की तैयारी नहीं है उसके लिए एक तो हम ये 40 क्लासेस का कोर्स लेके आ रहे हैं, 20 क्लासेस अभी और 20 क्लासेस 1 से लेकर के 10 अगस्त तक के बीच में। ये फ्री कोर्स रहेगा। आप जानते हैं हमेशा मैं जब भी बात करता हूं तो फ्री कोर्स की करता हूं, फ्री कोर्स रहेगा। इस पूरे कोर्स का लिंक, एक एक क्लास का लिंक है, किसी क्लास में क्या क्या रिवाइज करा रहा हूं, हर एक टाइप मैथ का हर एक टाइप कवर करा दूंगा, सिर्फ एक एक सवाल करा के, ज्यादा नहीं, एक टाइप का सिर्फ एक सवाल कराऊंगा। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने काफी पहले मैथ खत्म कर दिया था, या जो जिनको मैथ्स आती है बट अभी सीक्वेंस में नहीं है, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो ये 40 घंटे मेरे नाम कर दें, रोज 1 घंटा। टाइमिंग आप बता दीजिए, सुबह 8 बजे या रात को। ये यूट्यूब क्लास से अलग है, ये स्पेशल क्लास में होगा, यूट्यूब क्लास से अलग है, क्योंकि इतनी प्रोडक्टिविटी स्पेशल क्लास में ही आ सकती है बैठ के। यूट्यूब क्लास में क्या होगा, अभी जैसे मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था, तो अभी आप देख रहे थे कि हम कुछ थोड़ा सा अपर लेवल तक भी चले जा रहे थे अच्छे अच्छे सवालों में, बट अब हमारी कोशिश होगी कि हम सीजीएल प्री को टारगेट पढ़ेंगे। ए टू जेड क्वांट बैच में जितनी भी क्लासेस अभी तक होंगी, ए टू जेड क्वांट बैच में मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यहां भी 40 क्लासेस प्रोवाइड कर दूं, 40 क्लासेस मैं प्रोवाइड कर दूं। मैंने क्यूओडी में भी आपको खराब चीजें नहीं बताई, मैंने क्यूओडी में भी आपको अच्छी चीजें ही बताई हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे। तो आगे अगर क्यूओडी भी कुछ आते हैं तो वो वही आएंगे जो क्लास के पर्पज से बहुत जरूरी होंगे। परसेंटेज पे आपको छोड़ा था, शाम को परसेंटेज से ही इसकी शुरुआत करेंगे। इस बैच की शुरुआत आज से ही कर देंगे स्पेशल क्लास में। आज से 40 घंटे की ये क्लास और 40 की यहां 80 घंटे ये आपकी फ्री क्लासेस होंगी। किसी को प्रैक्टिस बैच करना है तो वो मैंने अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट किया प्रैक्टिस बैच। मुझे लगता है प्रैक्टिस में आपकी पहले भी काफी करा चुका हूं। वो हमारे उन बच्चों के लिए जो प्लस क्लासेस में सिलेबस कई बार खत्म कर चुके, जिनको और नए नए सवाल करने हैं, जिनको मेंस को भी टारगेट करना है, तो वो हमने प्लस क्लासेस में किया। बट ये उन बच्चों के लिए जो अभी सिर्फ प्री टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा। मेरी पूरा एफर्ट रहेगा इस कोर्स को बेहतर से बेहतर बनाने में। ये सारी क्लास अभी मैं क्रिएट कर दूंगा, तो आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में दे देनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कोशिश करते हैं कि इसकी टाइमिंग या तो रात को 10 से 11 रखें या सुबह 8 से 9, कब रखें इसकी टाइमिंग तो रखनी पड़ेगी एक फिक्स। कब इसकी टाइमिंग रखी जाए मैं अभी टाइमिंग भी डिसाइड करके आपको बता दूंगा। ऐसे टाइम पे 10 से 11 ठीक रहता है, 5 से 6 शाम को वो भी एक अच्छा टाइमिंग है, शाम को 5 से 6 भी एक अच्छा टाइमिंग है, ठीक है। मैं अभी आपको ए टू जेड क्वांट में जैसी परसेंटेज खत्म होती है जल्दी जल्दी उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ा देता हूं। मैं टाइम एंड वर्क सीरियसली एक बहुत अलग और अच्छे मेथड से पढ़ाता हूं। तो ये 2 टॉपिक तो मैं इसी वीक खत्म करवा दूंगा, ये 2 टॉपिक मैं इसी वक्त खत्म करा दूंगा। तो मैथ्स में जो लोग तैयारी कर चुके हैं, 2 बार सिलेबस खत्म कर चुके हैं, वो इसके अलावा कुछ ना पढ़े। घर पे भी उन्हें ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूले रिवाइज की भी बात आएगी तो एक क्लास में मैं फॉर्मूले भी रिवाइज करा दूंगा। आपको पूरी मैथ्स रिवाइज कराने की मेरी जिम्मेदारी है। आज से ही हम दिन और रात मेहनत पे लग जाएंगे। ये बात हो गई मैथ्स की। अब जो लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने इंग्लिश का एक रजिस्टर भी बनाया होगा। डेली कोशिश करें कि 1 घंटा तो रिवाइज करें ग्रामर रूल्स, और कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करें। मेरी एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रैक्टिस करें। जो इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट आते हैं, चाहे वो 25 सवालों का सेट मिल जाए, चाहे 50 सवालों का मिल जाए, ऐसा सेट प्रैक्टिस करें जिसके अंदर 5 एरर के भी सवाल हैं, 4 वोकैब भी हैं, ताकि उससे आपको ये भी पता लगता रहे कि आपकी वोकैब की तैयारी अभी ठीक है या नहीं, कहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं है। मैक्सिमम बच्चे 10 से 11 ही बोल रहे हैं क्लास को रात को। 10 से 11 सही टाइमिंग है मेरे हिसाब से, सही है 10 से 11। उसमें हमें भी मजा आएगा, अपना 11 बजे पढ़ के सो जाओ, ठीक है भाई।
तो ये प्रैक्टिस सेट से आप इंग्लिश की तैयारी करें। वोकैब रोज रोज टारगेट बना लें कि 70 से 80 वोकैब रटूंगा, जिसमें एंटो भी होंगे, स्नो भी होंगे, इडियम फ्रेज भी होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होंगे। तो इंग्लिश को डेली कम से कम 2.5 से 3 घंटा इंग्लिश को देना पड़ेगा। तैयारी इस तरीके से करनी, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसके अपने ग्रामर के रूल्स प्रैक्टिस करें। वोकैब की क्लास कतई ना लें। अगर लगता है कि ग्रामर की कुछ चैप्टर की क्लास बची है तो वो जरूर ले सकते हैं। और यहां पे आप मेंस का भी सेट कर सकते हैं। कई बार डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी आजकल प्री में पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप एक सेट मेंस का भी कर सकते हैं एक दिन छोड़ के, वरना प्री का ही करें, एक सेट जरूर करें। और मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत पुराना करें, अभी जो हाल फिलहाल 3 साल में हुए पेपर उसी का सेट प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इंग्लिश पिछले 2 सालों में बहुत ही लल्लू पूछी गई है, बहुत मुश्किल नहीं। बिना मतलब आप स्ट्रेस ले लें और ये पता नहीं सब्जेक्टिव मूड, ये मूड वो मूड, और आए उसमें से कुछ ना, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई जी जीएस की। तो जीएस की मैंने क्लास तो कट कर दी। इसके क्या करें आप, कोई भी आपका ऐसा सीनियर है, कोई भी है, नोट्स अरेंज कर, किसी से भी नोट्स अरेंज कर लें। आजकल तो मार्केट में भी नोट्स मिल जाते हैं टीचर्स के। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नोट्स अरेंज करने हैं जीएस के लिए। करंट अफेयर, अगर कोई टीचर नोट्स बांट रहा है, आजकल तो टेलीग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है। आपने टेलीग्राम इंस्टॉल किया, ऊपर डालिए पॉलिटी नोट्स, तो जितने भी ग्रुप्स में वो पॉलिटी नोट्स होगा सब आ जाएगा आपके पास। डाउनलोड करिए, पढ़िए। करंट अफेयर नोट्स टीचर दे रहा है, इनके लिए क्लासें मत खराब करिए। रोज अगर 1.5 घंटा करंट की क्लास में बर्बाद करेंगे तो खाक तैयारी करेंगे। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि आपने तैयारी को मैनेज कैसे किया, कि आप 1.5 घंटे करंट पढ़ते रहे 2 सवालों के लिए। करंट जरूरी है बट नोट से जरूरी है। यही टीचर अभी बोलेंगे पूरे 4 महीने का करंट रिवाइज करें सिर्फ 3 घंटे की क्लास में, तब कर लेना। अभी रोज 1-1 घंटे वाली क्लास में क्यों समय खराब कर रहे हो। अब बात रह गई रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए भी मैं कहूंगा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो सिर्फ प्रैक्टिस करें, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास, और खुद से जितनी प्रैक्टिस करेंगे वही काफी है। कि आपने कोई प्रैक्टिस सेट उठाया 25 सवालों का, 30 सवालों का, लगा के फेंक दिए। कम से कम, मैंने इंग्लिश में 1 बोला, बट रीजनिंग में मैं बोलूंगा 3 प्रैक्टिस सेट मिनिमम करें पर डे। 3 प्रैक्टिस सेट करें, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सर जी मॉक कहां से दें? जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और जो मॉक देना चाहते हैं, कंप्लीट मॉक देना चाहते हैं, आवाज आ रही है? तो मैं यही कहूंगा कि आप फ्री मॉक टेस्ट दें जहां भी आपको मिल रहे हैं। लाइक ऑलिव बोर्ड की ऐप डाउनलोड कर लें, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और वहां एसएससी के फ्री मॉक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो एसएससी फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है, और ये लिंक डाल दो आप डिस्क्रिप्शन में। ये फ्री मॉक टेस्ट हैं, इनकी बेस्ट क्वालिटी है। सबसे अच्छी चीज है कि और सबसे बड़ी चीज है कि जो पेपर पैटर्न होता है, एक्चुअली क्या है ना, माहौल का खेल है सारा, कि आप अगर उसी एनवायरनमेंट में दोगे जो एसएससी का है तो अलग फर्क पड़ेगा। अगर आप उस एनवायरनमेंट, क्योंकि पेपर आपको उसी एनवायरनमेंट में देना है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। बेस्ट क्यों, अभी 1 महीने की बात है, ऐसा नहीं है अभी आपको आगे की तैयारी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 1 महीने की तैयारी में ही फोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट, एसएससी के फ्री मॉक टेस्ट है, लिंक भी हमने डलवा दिया, आप उस पर क्लिक करके फ्री मॉक टेस्ट दें। फ्री का जुगाड़ देखा करिए, ठीक है। तो और इसके बाद हमने मॉक की बात कर ली। और मॉक अगर आप पूछें कि कितने देने चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो तो पेपर तक 1 दे दो रोज, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनकी तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं है, जो किस्मत पे चल रहे हैं कि यार कुछ हुआ तो ठीक है, तो वो अभी मॉक ना दें। जिनको लग रहा है कि मेरी 15 जुलाई तक हो जाएगी तैयारी, तो वो उसके बाद दें मॉक। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है। बट जिनकी तैयारी भी अधूरी है और रोज मॉक भी दे रहे हैं और मॉक में 90 नंबर भी ला रहे हैं, वो बिल्कुल ना करें। पेपर में तो 90-80 में बदल जाएंगे, आपके ऊपर और स्ट्रेस आ जाएगा। अगर आपकी तैयारी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है आपने कुछ सेलेक्टिव पोर्शन पढ़े, आप किस्मत के ऊपर जा रहे हैं पेपर देने कि ये चीजें पूछी जाएंगी और आपको पता भी आपकी किस्मत अच्छी है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप मॉक ना दें। अधूरी तैयारी पे इस वक्त ना दें। मैं कब कहता हूं, अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक अभी से दीजिए। मॉक आपको मजबूर करेगा पढ़ने पे, बट अभी अगर मॉक ने मजबूर कर भी दिया तो आप दे ही नहीं पाओगे, तैयारी कर क्या पाओगे। मान ले मॉक ने कह दिया कि तुझे गणित नहीं आती, पूरी गणित फिर से पढ़, तो आपके पास वक्त ही नहीं फिर से पढ़ने का। अच्छा, अब एक चीज और आई
कि जो CHSL वाले बच्चे हैं जिनका आधा अधूरा एग्जाम हो गया था CHSL वाले, तो मैं चाहूंगा एक या दो क्लास, थोड़ी एक या दो क्लास में जितने भी पेपर CGSL के आए थे उसके आधार पे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता पेपर बदला होगा, वही रहा होगा, तो मैं वो भी आपको करा दूंगा। ये YouTube अभिनय मैथ्स पर, या तो YouTube अभिनय मैथ्स पे, या हाँ मैं एक चीज और बोल गया कि 15 क्लासेस में अनअकैडमी लाइव SSC चैनल पे भी लूंगा, और पेपर तक 15 + 15 30 क्लासेस में अनअकैडमी लाइव SSC चैनल पे भी लूंगा, तो उस पे भी मैं एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ही पढ़ाऊंगा। इन सब के लिए कि मैं कौन सी क्लासेस कहां ले रहा हूं, एक एक चीज की अपडेट आप पे आती रहे, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो और उस पे आपको एक एक क्लास की अपडेट हम देते रहेंगे। ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं। क्या मेरी प्लानिंग है, क्या आपको पढ़ना है, मैंने बता दिया। समय बहुत कीमती है, आपके पास इस वक्त और कम बचा है, तो नो फालतू बात। मोटिवेशन के लिए दो ही चीजें कहूंगा, माँ बाप की हालत देखो जिन्होंने इतनी मुश्किल से आपको यहां तक लेके आया है, अब आप भी उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाओ, उनको अच्छी जिंदगी दो, इसलिए पढ़ना है। दूसरा मोटिवेशन आपको दूसरी फॉर्म में लेना है कि उसके पापा ने कह रखा है कि लव मैरिज तो इसकी तभी हो पाएगी जब लड़का सरकारी नौकरी पे होगा, तो इसीलिए भी सरकारी नौकरी जरूरी है। दोनों चीजें इसलिए भी जरूरी हैं। तो दो प्रकार के मोटिवेशन है। वैसे माँ बाप से बड़ा क्या मोटिवेशन होगा जिन्होंने चुन चुन के कांटे और हमारे लिए फूल बिछाए राहों में, कि भाई बच्चे किसी लायक बन जाएं तो उनको भी सुख मिल पाए। तो कब दोगे अपने माँ बापों को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होता हुआ देखना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात शाम को होगी यूट्यूब पे, तब तक विदा लेते हैं स्पेशल क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।